उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन प्रेत परमात्मा की असीम महान महती कृपा के प्रणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये दिव्य ज्ञान गंगा जिसमें गोते लगाने का सुअवसर हमें मिल रहा है, इसके लिए परमात्मा देव का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। इस संसार में आकर के जीव निरंतर यहां संसार से चिपका रहता है और संसार से चिपके हुए, संसार में आसक्त हुए हुए, संसार को मैं और मेरा मानते हुए इस सर्वश्रेष्ठ मानव तन को गंवाता चला जाता है। परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर जो प्रदान किया वो किया तो इसलिए कि इस शरीर को प्राप्त करके ये मेरी सधर्मता को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा, मेरे जैसा हो जाएगा। लेकिन यहां फंस जाता है। ये जो जीव भाव है ना, इसे फंसा लेता है। ये जो माया है ना, ये इसे फंसा लेती है। इसके रोम रोम में ये माया भर जाती है। यद्यपि रोम रोम में परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन परमात्मा के साथ साथ इसके रोम रोम में माया घर कर जाती है। और इस माया से पार होने के लिए इसे दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक माया दिखती रहेगी, और जब दृष्टि मिल जाएगी तो परमात्मा दिखेगा। रोम रोम में माया हो, रोम रोम में परमात्मा। जैसे दूध और मीठा, दूध भी सर्वत्र समाया हुआ है उस पात्र में और मीठा भी। ऐसे चराचर जगत में माया भी सर्वत्र समाई हुई है और परमात्मा भी सर्वत्र समाया हुआ है। कहते जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कपड़ा होता है। कपड़ा जो बुना जाता है, ताना और बाना, कपड़े में दो चीज होती हैं, एक ताना एक बाना। ये इसको सीधे से समझ लीजिए कि कपड़ा, मान लीजिए एक ऐसे धागे डाले जाते हैं सीधे, और एक ऐसे धागे डाले जाते हैं। जुलाहा जो हुआ करता था पहले, हमने देखा जुलाहा जो वस्त्र बनाता है, आपने खड्डी कहीं लगी हुई देखी हो, तो उसमें क्या होता है, वो पहले ऐसे पूरा लंबा का लंबा एक धागे सीधा वो मिला मिला के ऐसे, और फिर क्या करता है, वो इधर से लगता है और जो भी डिजाइन उसको बनाना होता है, एक धागे में से, दो में से, तीन में से, जैसा डिजाइन उसको बनाना होता है वो उसमें से निकाल निकाल करके डिजाइन बनाता चला जाता है, सीलता चला जाता है, कह लीजिए उसको। और वो जब ताना और बाना दोनों प्रकार के धागे गिर जाते हैं तो वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है।
लेकिन जो वस्त्र बनता है, लगता है कि वस्त्र बिल्कुल एक रस है, वस्त्र बिल्कुल, उसमें कोई छिद्र दिखाई देता है क्या आपको? लेकिन हर जगह पर उसमें छिद्र है, पूरे वस्त्र में। धागा तो है ही, लेकिन हर दो धागे जहां पर मिल रहे हैं वहां पर एक छिद्र बन जाता है। वो छिद्र आंखों से दिखाई नहीं देता। और कितने छिद्र हैं भाई, हम तो गिनती भी नहीं कर सकते, बहुत छिद्र होते हैं। और कहते हैं उस कपड़े को जल में डाल दीजिए। जब जल में डाल देते हैं तो क्या होता है? कहते हैं जितने भी छिद्र हैं उन सब में जल भर जाता है, और जितना कपड़ा है, धागा है, जल उसमें भी भर जाता है। कपड़े में भी जल भर जाता है और उन छिद्रों में भी जल भर जाता है। धागा सर्वत्र नहीं है, लेकिन जल सर्वत्र है। उस जल में कोई छिद्र नहीं है, वो जल सर्वत्र एक रस है, बिल्कुल एक रस। तो कहते हैं ऐसे ही भाई ये माया है और परमात्मा, ये जितने धागे हैं ये तो सारी माया है जो दिख रहा है, प्रकृति है जिसमें अनेकों छिद्र हैं, बहुत छिद्र। और ये जो जल है ये परमात्मा है जो सर्वत्र समाया हुआ है। बस ये देखना है। जिस दिन हम ये अनुभूत कर लेंगे कि जो खाली जगह है, जहां छिद्र है, वहां भी परमात्मा समाया हुआ है, तो हमें ये वस्त्र अलग दिखने लगेगा और परमात्मा अलग दिखने लगेगा। तो मनीषी हमें ये दृष्टि देते हैं, संत हमें ये दृष्टि देते हैं, गुरु हमें दृष्टि देते हैं, क्योंकि गुरु जी को भगवान ने दृष्टि दी है जिससे दोनों को विलग करके देख लेता है। भगवान की प्रकृति को भी देख लेता है और भगवान को भी अलग करके देख लेता है। भगवान से जो सृष्टि का निर्माण हुआ, कल आपके सामने बात रखी थी कि सारी जो सृष्टि है उसमें क्या है? प्रकृति सबकी योनि है और ईश्वर बीज प्रद पिता है, उसी से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। दोनों के संयोग से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और ये जो सारी सृष्टि है किस प्रकार से बांधती है? अब भगवान आगे इस बात की चर्चा इस अध्याय में करने जा रहे हैं। सत्वं रजस तमः इति, सत्वं रजस तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबन्धन्ति महाबाहो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। कहते हैं ये जो प्रकृति है परमात्मा की, जो मूल प्रकृति जब ईक्षण से संयुक्त होती है, इसमें हलचल होती है, विक्षोभ होता है, तो कहते हैं तीन भागों में बंटती है। ये तीन भाग है सत्वम रजस तमः इति गुणः। ये तीन गुण है जिससे प्रकृति संभवा, जिससे जो है ये जो सृष्टि निर्मित हुई है, प्रकृति के द्वारा इन तीन गुणों से ये सब कुछ संभव हो पाया है। तीन गुणों से सब कुछ बन पाई है।
और ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और ये तीनों गुण ही निबधनन्ति महाभाव, इसको बांधते हैं। किसे बांधते हैं? देहे देहिनम अव्ययम, इस देहे में विराजमान देह, यहां देही से तात्पर्य जीव भाव को लेकर है, इस जीवात्मा को बांध देते हैं। यद्यपि ये अव्यय है, अविनाशी है, निर्विकार है। ये लाला जी भजन गा रहे थे, और भजन के गाते हुए इन्होंने क्या कहा कि भाई यहाँ ज्ञान योग का सत्संग होता है, लेकिन हम सभी अभी जिज्ञासु हैं, छात्र हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञानी है। बस यही तो अधूरापन है। क्यों लगता है? अरे तुम सब ज्ञानी हो, तुम सबकी वास्तविकता सदा ही ज्ञान स्वरूप है। तुम अपने में अज्ञान की कल्पना करके बैठे ही क्यों हो, और बैठे भी हो तो तुम ज्ञानी हो। हीरा कीचड़ में भले ही पड़ा हो, लेकिन है तो हीरा। ऐसे तुम माया में भले फंसे पड़े हो, लेकिन हो तुम मायापति ही। इस बात को समझने की जरूरत है। आप सदा अव्यय हैं, अपने में ये द्वैत भाव क्यों लाते हो? अपने में अज्ञानता का भाव क्यों लाते हो? मेरे मित्रों, इसके पीछे कारण है। ये जो अज्ञानता का भाव आता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहते हैं ये जीव है, इस जीव ने इस शरीर के साथ संबंध जोड़ा है, और दो प्रकार से संबंध जोड़ा, इस बात को समझना चाहिए। जीव ने इस शरीर के साथ, इस जगत के साथ दो प्रकार से संबंध जोड़ा है। एक संबंध में भेद है, एक संबंध में अभेद है। संसार के साथ जो संबंध जोड़ा है, एक भेद भाव से संयुक्त संबंध है, एक अभेद भाव से संबंध है। अभेद भाव से क्या संबंध है? मैं शरीर में बैठा हूं, इसने अपने आप को शरीर में बैठा हुआ मान लिया, अपने आप को शरीर में बैठा दिया। ये जो शरीर है पंचभूतात्मा, कहता मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं, और अपने को इसमें बैठा करके इससे चिपक गया है। अपने को शरीर में बैठा करके अपनी और शरीर की एकता कर ली है, और तब ये कहता है कि मैं शरीर हूं। यह भेद संबंध है। ये इस जीव का शरीर के साथ अभेद संबंध है कि मैं शरीर हूं। और जब ये अपने को शरीर मान रहा है, तो रोज मरता है, रोज जीता है, रोज बनता है, रोज बिगड़ता है। अविनाशी परमात्मा पंचभूतात्मक हो जाता है, त्रिगुणात्मक हो जाता है जब शरीर में बैठ जाता है। अभी जो दृष्टांत आपको दिया, कपड़े में भी बैठा हुआ है और छिद्रों में भी बैठा हुआ है। इस बात को समझने की जरूरत है। कपड़े में बैठ करके, उस सूत में बैठ करके अपने को सूत मानने लगा। शरीर सूत ही है, ये शरीर जो है सूत ही तो है। उन छिद्रों को भूल जाता है। उन छिद्रों में भी जल विराजमान है, परमात्मा विराजमान है। इस बात को समझना है, लेकिन ये समझता नहीं है, इसलिए सब इसको भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। जब धागे के जल को, सूत के जल को और छिद्रों के जल को ये एक मान लेगा, सारे भेद में पड़ जाएंगे, सारी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। जल सारा एक है। धागे का जल और छिद्र का जल अलग अलग है क्या?
सोच के देखिए, जो धागे में जल है और जो छिद्र में जल है वो भिन्न है क्या? लेकिन ये भिन्न मानता है। अनेक मानता है। जितने छिद्र हैं वो सब खाली स्थान है। जितने धागे छोटे छोटे से में जो बटे हुए से दिखते हैं सारे जीव हैं, सारा जगत है, और उनमें बैठ करके ये मैं शरीर हूं ये मान बैठा है। ये इसके पतन का कारण है, इसके बंधन का कारण है। ऐसे बंधता है। और दूसरे कहते हैं भेदभाव से बंधता है। एक में तो शरीर के अंदर बैठा है, इसलिए मैं शरीर हूं, और दूसरे में शरीर को अपने में बैठा लिया है। एक में ये शरीर में बैठा है, एक में इसमें शरीर बैठा है। इसने शरीर को, संसार को अपने में बैठा लिया है, और उसमें क्या भावना होती है? शरीर मेरा है। पहले में था मैं शरीर हूं अभेद भाव में, और भेदभाव में शरीर मेरा है, ऐसे इसको दिखने लगता है। अब इस शरीर को अपना मानने लगता है। जब अपना मानने लगता है, मकान मेरा है, दुकान मेरी है, घर मेरा है, सामान मेरा है, बाल बच्चे मेरे हैं, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, फैक्ट्री, प्राणी, इन सबको क्या कहता है? मेरा है। और इस शरीर को मेरा कहता है, ये मेरा हाथ, ये मेरी आंखें, ये मेरा कान, ये मेरे नाक, ये मेरा पेट, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ तो है। ये शरीर मेरा है, सारे को मेरा मेरा करता रहता है। इस शरीर से चिपका बैठा, ये है इसके बंधन का कारण। मैं शरीर हूं ये माने, यह शरीर मेरा है ये माने, दोनों ही बंधन, और दोनों प्रकार से बंधा पड़ा। और इस बंधन के पीछे कारण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस बंधन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस बंधन को मानेगा तब तक फंसा रहेगा अहंता और ममता में। जैसे एक लड़की है और उसका विवाह हुआ किसी लड़के के साथ, ससुराल में आ गई। तो ससुराल में आकर के क्या है, उसने वहां संबंध जोड़ लिए। संबंध जोड़ लेती है, मेरी सास है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुर है, ये देवर है, ये देवरानी है, ये जेठ है, ये जेठानी है, ये मेरे वस्त्र हैं, ये आभूषण है। सब चीजों के साथ क्या है, उसने संबंध जोड़ लिया कि मेरे हैं। यही तो है बस। यहां ससुराल में आए हो भाई, यहां सारे जीव ससुराल में आए हैं और सबने संबंध जोड़ लिए हैं। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे बाप है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, कबीला, मकान, दुकान, धन, दौलत, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, न जाने क्या क्या कल्प लिया है अपने में। और ये कल्पना करता भरता, ये कल्पना ही तो इसको करता और बढ़ता बनाती है, सुख और दुख प्रदान करती है, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान प्रदान करती है। मान्यता है। अरे तेरा मायका परमात्मा है, उसको समझ ले तू। इस ससुराल के चक्कर में मत फंसा। जैसे वो नर्तकी का उदाहरण दिया, नर्तकी ने कह दिया कि रात ये बहुत बीत गई है, अब थोड़ी सी बाकी है,
अब जाग। तबले वाला जाग गया कि हाँ, इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को अगर तू झपक लिए तूने आंखें, तू सो गया तो कार्यक्रम की बद पिट जाएगी। धक जाग गया। राजा का बेटा कहने लगे मेरा बाप बूढ़ा हो गया पर गद्दी छोड़ के नहीं देता जिसका कत्ल करना है। आज उसने पूरी योजना बना रखी थी, लेकिन नर्तकी की उस बात ने उसको जगा दिया। अरे बाप बूढ़ा हो गया है, अब कितने दिन और बैठा रहेगा, थोड़ा सा सब्र और कर ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। क्यों तो कलंक अपने माथे पर लगाता है। राजा की लड़की वो किसी से प्रेम करती थी, राजा उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, और आज उसने पूरा मन बना लिया था कि राजा तो उत्सव में लगा रहेगा और तो चुपचाप घोड़े पर बैठ करके अपने साथी के साथ भाग जाना। लेकिन जैसे वो बात सुनी कि अरे ये क्या करने जा रही है तू, तेरे कुल पर बट्टा लग जाएगा, राजा पर बट्टा लग जाएगा, सारी इज्जत धरी रह जाएगी। नहीं नहीं, अपने निजी सुख के लिए तो सबको गर्त में नहीं गिरा सकती, बदनाम नहीं कर सकते अपने पिता को जान के। महाराज जी कहने लगे अरे इस राजा ने तुझे निमंत्रण दिया और तू भगवान का भजन छोड़ करके यहाँ नर्तकी का नृत्य देखने आया। आए थे हरि भजन को, चले नर्तकी छोड़। माथे पे हाथ मारा, उठ के चल पी। और महाराज कहने लगा अरे कब्र में पैर जाने को हो रही है और तू अभी भी चिपका पड़ा है। आया था तो भजन करने के लिए, अभी भी राजा के पद पर बैठा हुआ है। नहीं, बस अब और नहीं। तुरंत बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके उसका तिलक कर दिया और स्वयं चल दिया जंगल की ओर कि मुझे परमात्मा को पाना है। सबके भाव हैं, नर्तकी का अपना अलग भाव, उसने भी शिक्षा ली। कहने लगे तू इन संसार की भेड़ियों को जो वासनात्मक दृष्टि लिए हुए तेरी ओर निहार रहे हैं, घूर रहे हैं, कहते इनको, इनकी आंखों को, इनके भावों को, इनके मन को बहलाने के लिए तू कैसा घृणित कार्य कर रही है। अरे अगर यदि ये काम तूने अपने गिरधर के लिए किया होता तो आज मीरा बन गई होती। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, बनवारी आगे नाचूंगी, नाच नाच पिया रसिक लुभाऊं। किसे लुभाना है? कहते हैं मुझे तो भगवान को ले जाना चाहिए था और मैं इन काम के पास के की को कहला रही हूँ, इनको ले जा रही हूँ क्योंकि इनसे मुझे पैसा मिलेगा। ग्लानि हुई, चल यही बात समझा रहे हैं। अरे कब तक इस शरीर को मैं समझता रहेगा। महान पुरुष पुकार रहे हैं, जाग मुसाफिर, बहुत हो गई है। अरे कब तक सोता रहेगा। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा,
बुद्धि विषय निद्रा में खोई, बुद्धि विषय निद्रा में खोई, पीछे की पूंजी सब खोई। बुद्धि विषय निद्रा में खोई, पीछे की पूंजी सब खोई। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी सब खोई। घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे। घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। कब का सोया सुधि नहीं आई, कब का सोया सुधि नहीं आई। पता है कब से सो रहे हैं? किसी को मालूम हो? कितने वर्षों से सो रहे हो? कितने जन्मों से सो रहे हो? कितने कल्प कल्पांतर बीत गए? कितने युग युगांतर बीत गए? कितनी बार प्रलय हो गई? कितनी बार पुनः सर्ग, महाप्रलय, महासर्ग। कभी चिंतन किया है कि कब से सो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इस बारे में चिंतन नहीं किया, लेकिन इस बारे में तो चिंतन कर ले कि अब न युग की बात है, न कल्प की बात है, न प्रलय की बात है, न महाप्रलय की बात है। अब जाग जा। कब का सोया सुधि नहीं आई, कब का सोया सुधि नहीं आई। जगा रहे श्रुति सज्जन भाई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई। उठ कर मार गला पूंजी, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, प्याला पी कर सोया ऐसा, प्याला पी कर सोया ऐसा। नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा, प्याला पी कर सोया ऐसा। नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे। अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। अरे मेरे मित्र जाग जा, अब तो जाग जा। अब जरा दिशा को बदल दे। कल्पांतर युग युगांतर में जो सोया उसकी बात को छोड़ दे, उन सबके संग को छोड़ दे, सबके भरोसे को छोड़ दे। छोड़ भरोसा और का प्यारी, छोड़ भरोसा और का प्यारे। बिगड़े अपने काम बना ले, छोड़ भरोसा और का प्यारे। बिगड़े अपने काम बना ले। परमहंस नहीं का, परमहंस नहीं काग। पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। भाई जाग ले,
कब तक सोता रहे अफसोस मूढ़ मन तो, मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। जरा सोच, अफसोस है इस बात का। अरे मूढ़ मन, इस मन को, ये मन मूढ़ बना, मूर्ख बना हुआ है। किसके चक्कर में? जो मरने वाला है, जो रहने वाला नहीं, जो विनाशी है, अनित्य है, उसके चक्कर में मूढ़ बना हुआ है। अरे मूढ़ मन, अब जरा जाग, बहुत हो गया सोते सोते। अगर यदि ऐसे सोता रहा तो घर में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, कभी उजाला नहीं हो सकता। तू उजाले की ओर बढ़, तो परमात्मा की ओर बढ़, क्योंकि परमात्मा में ही उजाला है, परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। तो उस स्वयं प्रकाश तत्व के साथ अपनी वास्तविकता को जोड़। वैसे तो जुड़ी जुड़ाई है भाई, बस भूले बैठे हैं। हम सबकी वास्तविकता एक परमात्मा ही है, बस ये तो शरीर में फंस गए, तो शरीर में फंसे रहने के कारण से ऐसा हमें लगता है कि बस संसार ही सब कुछ है। लेकिन जिन्होंने इस शरीर की वास्तविकता को समझ लिया है, वो लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार से जो वास्तविकता को जान जाते हैं, वो लौकिक भी पहले सुधार करते हैं और फिर पारलौकिक की ओर चल जाते हैं। जब तक लौकिक में सुधार नहीं करोगे तब तक पारलौकिक में सुधार नहीं हो सकता। समझ लेना इस बात को। सबसे पहले आपको लौकिक वृत्तियों को ठीक करना पड़ेगा। और लौकिक वृत्तियां कैसे ठीक होंगी? तो देखना पड़ेगा कि लोक में हम किस प्रकार से बंधे हुए हैं, ये लोक हमें किस प्रकार से बांध रहा है। और जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बंधन के कारण नहीं है, थोड़े से बंधन के कारण है। आज मैं आपको ये बहुत कूड़ बात बता, जब हम संसार में देखेंगे तो हमें बांधने वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीजें हैं। हमने उनका विस्तार कर दिया, और विस्तार करने से फिर वो भाई अनंत हो गई है। नहीं तो बांधने वाली बहुत थोड़ी सी चीजें। और गोस्वामी जी महाराज ने तो बहुत संक्षेप में कह दिया, काल कर्म काल काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। कौन है बांधने वाला? कहते तो काल है, काल माने समय, समय की विभिन्न धाराएं प्रवाहित होती हैं, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से समय आकर के बांधता है। वो तो आपके हाथ में नहीं है भाई, काल का बंधन वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे काल का बंधन क्या है? कहते बचपन से जवान बना देता है, जवानी का रंग चढ़ता है तो जवानी का बंधन, जवान से प्रौढ़ बना देता है। रोक सकता है कोई अपने प्रौढ़ावस्था को? कोई रोक सके तो बता दो। स्वामी रामदेव योगाचार्य हैं, जरा अगर किसी के पास अब से 25 साल पहला फोटो हो, उनके पास तो होगा ही ना। अब स्वामी रामदेव की आयु, जो भी कोई उनको इस शरीर को देखेगा क्या जज करेगा? अगर 55 साल की आयु है तो ये कह देगा 45 साल का होगा, 40 का होगा, इतने तो कह देगा। कोई ये भी कह देगा कि 20 साल का है, कह देगा। वो योग जिसके द्वारा शरीर को निरोगी रखने की कला लोगों को सिखा रहे हैं, लेकिन शरीर का विकार वो भी रोक नहीं सकते, काल के विकार को वो भी रोक नहीं सकते। शरीर की शक्ति सामृत काल के साथ बंधी हुई है।
ये चमड़ी शरीर के साथ बंधी हुई है, ये आंखें शरीर के साथ बंधी हुई है, काल के साथ बंधी हुई है, सब चीज बंधी हुई है। ये जरूर है कि कुछ कुछ किसी का कुछ थोड़ा जल्दी दिख जाए, किसी का कुछ थोड़ा सा बाद में दिख जाए, तो काल के तो भाई जो बंधन है आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन काल का बंधन इस शरीर को छुड़ाने के लिए आएगा तो वो भी ले जाएगा भाई, आप क्या कर लोगे? काल कर्म स्वभाव। इसलिए आगे हम दो चीजों पर विचार करने का, तो मैं सबसे ज्यादा कहता हूं तीसरे पर विचार करो। सबसे ज्यादा विचार करने का ये है, अगर आपने इस पर विचार कर लिया, स्वभाव, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उनके कारण से आपके अंतःकरण का जो स्वभाव बन गया, या कह लीजिए जीवात्मा का जो स्वभाव बन गया है, इसने अपने मन को जिस प्रकार का बना लिया है, यह है सबसे बड़ा बंधन। इससे बड़ा बंधन कुछ नहीं है। जन्म जन्मांतर के संस्कार वे कैसे हैं? अच्छे संस्कार भी है, बुरे संस्कार भी है। दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं इस अंतःकरण में, शुभ और अशुभ दोनों का संयोग है। तो शुभ संस्कारों से और अशुभ संस्कारों से मिलकर ये जीवन की यात्रा स्वभाव के अधीन जो चल रही है, सही पूछना चाहते तो महान पुरुषों के पास जो जाते हैं, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर इसमें आपने परिवर्तन कर लिया तो कर्म में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहता है। बहुत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन इस स्वभाव को बदल के नहीं देते। जिसने अपना जैसा स्वभाव, इस जीवात्मा ने जैसा स्वभाव बना रखा है, उसे बदलना नहीं चाहता। सुनकर, समझकर, पढ़कर, लिखकर, और जो बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं वही परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त होते हैं, और जो नहीं बदलते उनकी दृष्टि वैसी रहती है। 900 चूहे खा के बिल्ली हरी को चली है, कुत्ते की पूंछ नलकी में रखी 12 साल तक, फिर भी तो उस कुत्ते की पूंछ किसकी पूंछ है? ये जो कुत्ते की पूंछ जो कि तू नलकी में रखने के बाद रही, किसकी पूंछ है? ये उनकी पूंछ है जिन्होंने सत्संग में आने के बाद भी अपने स्वभाव को बदला है। सत्संग में आने के बाद भी न उन्होंने भौतिकता को बदला, न आध्यात्मिकता को बदला। और जिन्होंने बदल लिया उनकी नहीं है भाई, उनके लिए नहीं कही जाती भाई। भौतिकता को बदलकर ही आप आध्यात्मिकता में पहुंच सकते हैं, और भौतिकता को बदलने के लिए त्यागा, शांति, अनंत, बार बार त्याग करने के लिए कहा। व्यक्ति से त्याग नहीं होके देता, व्यक्ति से छूट के नहीं देता। जिनसे छूट जाता है वो तो उतर गए, उनकी बात नहीं होती। लेकिन जिनसे छूट के नहीं देता, होने के बाद भी नहीं छूट के देता, जबरदस्ती छुड़वाना पड़ता है डॉक्टर को। शरीर में कुछ हो जाए तुरंत डॉक्टर के भागते हैं कि नहीं भागते हैं? तुरंत तो डॉक्टर के यहां जाएंगे। कितने रुपए देके आएंगे? जितने डॉक्टर मांगेगा ना, कोई सौदेबाजी मांगा। वहां कोई सौदेबाजी होती है तो वो देख क्या उसके बाद निकलवा लेता है। लेकिन अगर कहीं परमार्थ के काम में देना पड़ जाए तो पीछे पग खींच लेते हैं। वो सोचनी है, सोच ये वैश्य कृपण धनवान। ये गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सोच ये वैश्य कृपण धनवान। वैश्य धनवान होने के बाद भी कृपण है, परोपकार के कार्यों में अपने धन को खर्च करता नहीं है, किसी गरीब की सहायता करता नहीं है, धर्म के कार्यों में अपने धन का सदुपयोग करता नहीं है। वो है जो कर रहे हैं वो चक्र से बाहर हो गए, उनका स्वभाव बदल गया।
जो नहीं करते, जिनके हाथ से नहीं छूटता है, वो नहीं बदले, वो है कुत्ते की पूंछ। इसको लेकर कहा कुत्ते की पूंछ 12 साल में लड़की रखेगी। तो इस स्वभाव को बदलना, आपने जितनी प्रकार की अपनी मान्यताएं बना रखी हैं, उन मान्यताओं को बदलना है। आप स्वभाव अपने घर में बदलिए, अपना जो शरीर के संबंधी है उनके साथ अपने स्वभाव को बदलिए, जो आपके काम में आपके साथी हैं उनके साथ अपने स्वभाव को बदलिए, समाज में अपने स्वभाव को बदलिए। सत्संग यही तो सिखाता है। रामचरितमानस ये एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो हर गृहस्थी को यही सिखाता है। रामचरितमानस इस भौतिक जीवन को बदलने की कला सिखाता है। और जब ये अपने भौतिक जीवन को बदल लेता है, अपने भौतिक जीवन को महका लेता है, अपने भौतिक जीवन में सत्य को समाहित कर लेता है, इसके भौतिक जीवन में झूठ नहीं होता है, तो ये आध्यात्मिकता की ओर चला जाता है। अन्यथा इसकी आध्यात्मिकता अधूरी रह जाती है, इसका परमात्मा मिलन अधूरा रह जाता है। मेरे मित्रों, बहुत लोग कहते हैं परमात्मा मिलता नहीं है। अरे मिलता इसलिए नहीं कि तुम पहले को छोड़ते हैं। जब पहले को छोड़ोगे, जिससे चिपके पड़े हो, तभी तो वो मिलेगा। एक ही चीज को रख सकते हो, या तो इसको रख लो या उसको रख लो। अगर उसको पाना है तो इसको तिलांजलि देनी पड़ेगी भाई, मन से तिलांजलि देनी पड़ेगी, मन से चिपकाव खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, कितने चिपके रहो, होना क्या है इसका, आखिर में सब यहीं पड़ा रह जाएगा और कोई गुण गाने वाला नहीं। लेकिन जो परमार्थ में आपने लगा दिया, उसके गुण संसार भी गाता है। और जब यहां से अगर गमन करे, स्वर्ग लोक में जाए तो स्वर्ग में देवता गुणानुवाद करते हैं, वैकुंठ में जाए तो भगवान इसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, न स्वर्ग की बात है न वैकुंठ की बात है, आने और जाने का चक्र ही मिट जाता है। ये है पूर्ण संगता का फल। इसलिए हमें बंधन से बाहर निकलना है। भगवान कहते हैं इसको बांधने वाला ये स्वभाव है। इस देहि निबदनन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम, इस अव्यय को, इस अविनाशी को, इस सच्चिदानंद घन परमात्मा को, ये जब शरीर में बैठ जाता है या शरीर को अपने में बैठा लेता है, तब बंधता है। इन 3 गुणों के द्वारा बंधता है। और ये 3 गुण इसको किस प्रकार से बांधते हैं, अब ये अध्याय में इस बात की चर्चा है। ये 3 गुणों का यह अध्याय है, गुण त्रय विभाग। तो 3 गुण किस प्रकार से इसको बांधते हैं और उन 3 गुणों से आप किस प्रकार से विनिर्मुक्त हो सकते हैं, इस अध्याय में भगवान ये बताएंगे। तो अब जो इन गुणों से बाहर निकलना चाहते हैं उसी को तो बताने का फायदा होगा। और जो निकलना ही ना चाहे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, पल्ला झाड़ के चल दे, तो भाई उसका तो कोई इलाज है नहीं। उसका इलाज है, उसका इलाज नहीं है। इलाज उसका है जो वास्तव में अपनी बीमारी को खत्म करना चाहता है। जो खत्म ही ना करना चाहिए तो उसका क्या इलाज है। इसलिए मेरे मित्र, स्वभाव को बदलिए। सारी बीमारी स्वभाव की है, सारे बंधन स्वभाव के हैं। ये त्रिगुणात्मक जो हमारा स्वभाव है, ये सबसे बड़ा बंधन है। तो इस त्रिगुणात्मक से बाहर निकल करके गुणातीत, छोटी छोटी बात चिपकी रहती है। शरीर तो चलो बहुत इंस्ट्रूमेंट है जो आपके काम आते हैं, लेकिन वे छोटी छोटी बातें जो पता नहीं कब कब हो गई, वे खोपड़ी में इस तरह से चिपकी पड़ी है, घुन तो वो लगाती है। अब
वो जो गुण लगा हुआ है कैसे हटेगा? ये भी एक कीड़ा ही होता है, उस कीड़े को मारोगे तब हटेगा। अब कीड़ा तुम मारना चाहते नहीं, अगर मारना नहीं चाहते तो रो, और अगर यदि मार दोगे तो जी जाओगे। मेरे मित्रों, गीता जीना सिखाती है, मरना नहीं सिखाती है। अब जीना सीखना है या मरना सीखना है, ये सबके अपने ऊपर निर्भर करता है। भगवान तो सबको जिलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सब आनंद से संयुक्त हों, यही भाव भगवान का है, हमारा है, और आप सबका भी यही भाव हो। आप सबके लिए शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई, और कल आपको बताएंगे कि सतोगुण किस प्रकार से बांधता है और किस प्रकार से सतोगुणी बंधन से आप बाहर निकल करके सतगुणा से अतीत अपने आप को अनुभूत करें। इसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। आगे जैसी भगवत इच्छा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।